ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार मानसखंड कॉरिडोर मिशन के तहत पौराणिक मंदिरों व धार्मिक स्थलों का संरक्षण कर उन्हें आपस में जोड़ने पर कार्य कर रही है। भारतीय वायुसेना की अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया 23 नवंबर तक खुली रहेगी। नैनीताल के भवाली में मानव तस्करी, लैंगिक असमानता और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। और किच्छा चीनी मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हो गया है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार मानसखंड कॉरिडोर मिशन पर कार्य कर रही है। इसके तहत पौराणिक मंदिरों व धार्मिक स्थलों का संरक्षण कर उन्हें आपस में जोड़ने पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह बात अल्मोड़ा के मल्ला महल में आयोजित आजीविका महोत्सव सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक संस्कृति के संरक्षण और लोक विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से संकल्प के साथ आपस में मिलकर पलायन को रोकने का भी आह्वान किया। हेमकुंड साहब के लिए रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। केदारनाथ के रोपवे का शिलान्यास हो गया है। 4 धाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुई है। आने वाले समय में इसी रास्ते से जहां भी ये 4 धाम यात्रा का भी रूट है, जो हमारी मानसखंड कॉरिडोर बनाने की जो योजना है, उसके मास्टर प्लान पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न संस्थानों द्वारा बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों को मंच उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे उनके उत्पादों को देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ प्रतिभाग कर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से जिले में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों में तेज लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि PMGSY और NH के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के कार्यों को और अधिक गति से पूरा किया जाए। उन्होंने क्वारब खैराना NH सड़क मार्ग को भी जल्द से जल्द ठीक कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। भारतीय वायुसेना की अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया 23 नवंबर तक खुली रहेगी। भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdsc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नामांकन हेतु आवेदकों की आयु सीमा आवेदन तिथि से 21 वर्ष होनी आवश्यक है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने बागेश्वर में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कौसानी महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि खादी के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को लोकल टू वोकल कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाए। कौसानी में इसमें पर्यटन सीजन चल रहा है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल व्यवसायियों ने एक विशिष्ट रूप में यह आयोजन किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और जो राजकीय स्टॉलों के माध्यम से तो स्थानीय लोगों के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित करने का काम जो हमारे विभागों ने किया है, उनको एक अच्छा आयाम दिया है। इसके विपणन की व्यवस्था की है। ये नया अभिनव प्रयोग कौसानी क्षेत्र में हुआ है। इसके लिए मैं कौसानी के व्यापारियों को भी, होटल व्यवसायियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए विशेष तौर पर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में पर्यटन और संस्कृति विकास में कौसानी महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन आज जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में NCC कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय
पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 92 लाख रुपए की लागत से तैयार राजकीय पुस्तकालय का भी लोकार्पण किया। पुस्तकालय भ्रमण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद छात्र छात्राओं से उनके शैक्षिक अनुभवों और पुस्तकालय उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा भी की। इस अवसर पर उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। और सुंदर बाल सिर्फ एक दिन में। प्रिय उपभोक्ताओं, ये एक भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापन देने वाले हो जाएं सावधान। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर CCPA किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापन दाताओं या प्रचारकों पर जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, इंडोर्सर्स यानी प्रचारकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। नैनीताल के भवाली में मानव तस्करी, लैंगिक असमानता और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति S. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में मानव तस्करी और लैंगिक न्याय समेत विभिन्न मामलों में संबंधित अदालतों और विधिक प्राधिकरणों की भूमिका पर गहनता से चर्चा परिचर्चा की गई। सेमिनार में बताया गया कि मानव तस्करी और लैंगिक असमानता पर अंकुश के लिए देश में तमाम कानून बने हैं, लेकिन समाज के कमजोर तबकों तक इन कानूनों को लेकर जागरूकता में कमी है। इसके लिए आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि सेमिनार में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई, जिन्हें पुलिस विभाग में लागू किया जाएगा। आज किच्छा चीनी मिल के पेराई सत्र शुरू हो चुका है। किच्छा चीनी मिल की प्रतिदिन पेराई की क्षमता लगभग 40,000 क्विंटल है। इस अवसर पर काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि इस बार भी गन्ने का भुगतान समय पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों की व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुछ मिलों का आधुनिकीकरण की दिशा में भी प्रयास चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गन्ने के मूल्य की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित करने की बात करेगी। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ रहे पर्यावरण असंतुलन को संतुलित करने की दिशा में सिडकुल प्रशासन ने निजी कंपनियों के सहयोग से एक नई पहल की। इसके तहत पंतनगर सिडकुल प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र की ग्रीन लैंड पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन और कार्बन को अवशोषित करने वाले चौड़ी पत्ती के 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 11 एकड़ क्षेत्र में लगभग 40,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं सिडकुल प्रशासन द्वारा आवंटित ग्रीन लैंड क्षेत्र में एक निजी कंपनी ने नीम वाटिका विकसित की है, जिसमें लगभग 350 नीम के पेड़ों का रोपण किया गया है। सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष बिष्ट ने बताया कि 6 महीने के अंदर निजी कंपनियों के सहयोग से पूरे ग्रीनलैंड क्षेत्र में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करने वाले पीपल और नीम जैसे चौड़ी पत्ती वाले पौधे लगाए जाएंगे। सिडकुल में पहले भी हमने 40,000 पेड़ों का यहाँ पर प्लांटेशन करवाया, लगभग 11 एकड़ के इलाके में। और आज लुकास टीवीएस के द्वारा जो है 500 नीम के पेड़ों का हमने प्लांटेशन करवाया है। हमारा प्रयास है कि सिडकुल का जितना भी ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है, वो जो कि अभी तक उसमें प्रॉपर तरीके से प्लांटेशन नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे पेड़ जो कि ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करते हैं, नीम के, पीपल के और चौड़ी पत्ती प्रजाति के पेड़, वो वहां पर लगवाए जाएं, जिससे कि हमारा जो ग्रीन एरिया है वो प्रॉपर डेवलप हो सके। बागेश्वर आने वाले पर्यटकों को नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय जानकारी व बेहतरीन प्राकृतिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा है कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिकी में इजाफा करने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक पर्यटक यहां प्रवास के लिए आएं, जिसके लिए जरूरी है कि नेचर गाइड पर्यटकों की जिज्ञासा अनुरूप उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराएं। कौसानी में आयोजित 10 दिवसीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण के समापन समारोह में नेचर गाइडों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक पर आधारित है, इसलिए नेचर गाइडों को भी उसी के अनुरूप अपनी कार्यशैली व अन्य में बदलाव लाना चाहिए।
उधर चंपावत में चल रहे 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आज समापन हो गया। महोत्सव में 6 सीमांत पर्वतीय जिलों के 250 से अधिक बाल वैज्ञानिक और देश भर से आए वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने शिरकत की। इस विज्ञान महोत्सव में केंद्र सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने स्टॉल और प्रदर्शनी लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर देहरादून के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने बताया कि महोत्सव में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और डिजिटल संचार क्रांति से संबंधित जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में सुबह सैर के दौरान स्थानीय लोगों से, विशेषकर युवाओं से मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर उनकी राय जानी। इस अवसर पर श्री धामी ने युवाओं से खेलों को उनकी आदत में शुमार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में अच्छा स्वास्थ्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है और पढ़ाई के साथ साथ फिट रहना भी बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी से खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होने और खेल कूद के क्षेत्र में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का संकल्प लेने की भी बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार मानसखंड कॉरिडोर मिशन के तहत पौराणिक मंदिरों व धार्मिक स्थलों का संरक्षण कर उन्हें आपस में जोड़ने पर कार्य कर रही है। भारतीय वायुसेना की अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया 23 नवंबर तक खुली रहेगी। नैनीताल के भवाली में मानव तस्करी, लैंगिक असमानता और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। और किच्छा चीनी मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हो गया। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।